अगर कल की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब पौने 200 नीचे निफ्टी दिखेगा, लेकिन आज की रिकवरी को भी नोटिस करना जरूरी है। क्या कोई ट्रेड बन रहा है राजेश जी पुल बैक वाला? क्या निफ्टी को यहां से एक कॉन्ट्रा बेट लेके लॉन्ग कर सकते हैं क्या? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला ये साल सभी के लिए एक अच्छा हेल्दी और वेल्दी ईयर रहे, यही शुभकामनाएं हम देंगे। देखिए निफ्टी में तो देखें तो 21,600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिसके आसपास हमने देखा कि एक लो बना के निफ्टी ने वहां से एक पुल बैक जरूर बनाया है। तो पुट कंसंट्रेशन का डेटा देखें तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 21,600 स्पॉट पे जब तक बना हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होगा। यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बनते हुए दिख सकते हैं। और हायर साइड पे अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है स्पॉट पे, वो है करीब 21,700 21,750 के आसपास। ये बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन है। वो हमें लगता है कि यहाँ पे वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। जैसे ही 21,750 के लेवल वापस क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एंड देन अगेन निफ्टी अगेन अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगी। वहीं बैंक निफ्टी में देखें, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, वो मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है करीब 47,700 के आसपास मेजर सपोर्ट बना हुआ है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक स्पॉट पे बैंक निफ्टी में 47,700 इंटेक्ट है, यहाँ पे भी एज सच कोई बड़ा कट या बड़े करेक्शन का कोई भी एज सच अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खतरा या डर बना हुआ है। अगर हायर साइड पे हम बात करें तो 48,100 ये लेवल अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी, और हमें वापस से बैंक निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसा सच दोनों ही इंडेक्स अभी भी कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कोई अभी डरने या कोई बिकवाली करने की जरूरत है मार्केट में। ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 21,600 21,550 के ऊपर बने हुए। राजेश जी, बाकी तो दो दो देते हैं, आप तीन वाले हैं। आपके लिस्ट में सर कौन से सेगमेंट के शेयर हैं, और क्या खरीदारी वाले ही सौदे आपके पास हैं, या फिर कुछ सेल के मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में? तो अभिषेक जी, जैसे इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हमने व्यू अभी भी बुलिश ही है। एज सच देखें तो लेवल्स जो है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से इंटेक्ट है इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के। तो व्यू तो बुलिश ही है, तो स्टॉक बाय के ही आइडेंटिफाई किए। और काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सेक्टर्स में। तो वही सेक्टर में हमने आज स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो कि एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। पहला स्टॉक डेफिनेटली फार्मा स्पेस से, आज देखें तो पूरा फार्मा स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में। वहां पे हमें लगता है सन फार्मा जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे एक 3 से 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1275 के आसपास। जो दूसरा आज जो सेक्टर एक मोमेंटम में है, उसमें हमें लगता है केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। हमें लगता है कि नोसिल को यहाँ पे देखा जा सकता है। नोसिल में एक अच्छे ब्रेकआउट, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 महीनों का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था, और एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ में देखने को मिला, और फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके के एक बड़े चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं नोसिल के, हमें लगता है नोसिल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 295 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको कोई पोजिशनली रखता है तो हमें लगता है 315 320 तक भी ये स्टॉक जाने की हमें लगता है पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 278 का। तीसरा स्टॉक ऑयल एंड गैस से, और उसमें हमें लगता है गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गुजरात गैस में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ बनते हुए दिखी, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे स्टॉक में जून में, वो जून 2023 के, वो भी आज सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गुजरात गैस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो आ सकते हैं 525 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 491 के आसपास। और माइनिंग सेगमेंट ऐसा है जहां पर आज थोड़ी सी हम थोड़ी क्या अच्छी खासी चमक देख रहे हैं, क्योंकि
आप कोल इंडिया को देखिए, 3.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी में आज अच्छी खबर भी आई थी कि इन्होंने दाम बढ़ाए थे और आज एनएमडीसी में भी 3% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। राजेश जी, आपसे एनएमडीसी पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने ही लगे हैं जब ये शेयर डबल होकर अब कारोबार कर रहा है 218 रुपए के आसपास का। क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं? और मान लीजिए किसी को अगर महीने भर तक रखना हो तो आप कितने टारगेट की उम्मीद करके चल रहे हैं यहां से? अभिषेक जी, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट जो पिछले ब्रेकआउट बने थे स्टॉक के, वो करीब 7 से 8 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा था। उसके बाद इसमें एक अच्छा रनअप आते हुए दिखा है। हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसके ओवरऑल, ये स्टॉक के जो पोजिशनल टारगेट है वो तो हमें लगता है 260 270 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये महीने की बात करें तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक 205 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करता है इस महीने में, तो इसके जो टारगेट ड्यूरिंग द सीरीज बनते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 235 से 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 205 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और 240 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता और पकड़ते हैं जरा, जहां पर आज वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं अभी एक शेयर देख रहा था, OFSS। राजेश जी, ये ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज के नाम से शेयर है OFSS। ये ना आज ब्रेकआउट कर रहा है। थोड़ा बड़ा शेयर है इसलिए रिटेलर्स को आने में तकलीफ भी हो सकती है। 4,500 का शेयर है। कोई ऑप्शन है तो जरा बता दो, नहीं है तो फिर थोड़ा कैश में ले लें क्या, अगर सीधा फ्यूचर्स में ना लें तो? तो देखिए, डेफिनेटली टेक्निकल्स में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस यहाँ बना है, हमें लगता है फर्दर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ये इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल के, वो होना चाहिए करीब 4,550 4,600 की तरफ। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। हालांकि ये स्टॉक इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता ऑप्शंस में, लेकिन आज की एक्टिविटी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम देखें 4,500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छे वॉल्यूम करीब देखने को मिले। करीब 7 साढ़े 7 लाख शेयर्स के ट्रेड वहां पे ऑलरेडी होते हुए दिखे, जो दिखाता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना है, जो ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है डेटा में। तो 150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 4,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 120 का। और हमें लगता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4,550 की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा, तो इस ऑप्शन के टारगेट जो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं वो होना चाहिए 190 से लेकर 210 की तरफ। तो बाय किया जा सकता है 4,500 का कॉल ऑप्शन 120 के स्टॉप लॉस से। डन, बहुत बढ़िया। 200 रुपये तक का टारगेट है। ये कॉल हमने सामने सामने लाइव चला दी है। ताज़ा खरीदारी हो रही है, OI चेंज हो रहा है और 18% का प्रीमियम चेंज भी है। तो इस कॉल का फ़ायदा उठाइए। ओरेकल फाइनेंस अगर आपको लगता है महंगा सौदा है तो उसको सस्ता कर दिया ऑप्शंस के जरिए। एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर अपडेट आया है कि दिसंबर में डिसबर्समेंट 5% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। हालांकि ये शेयर कमज़ोर है, 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, एमएनएम फाइनेंशियल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी स्टॉक एक दबाव के साथ ही बंद होते हुए दिखा था। हालांकि अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही अपने आप को मेंटेन रखने में कामयाब रहा है, जो कि ये करीब 265 के आसपास के। जब तक ये 265 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। जो मेजर इसमें रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है करीब 280 के आसपास, और अगर ये 280 को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को 295 की तरफ लेके जा सकता है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक ने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड आउट किया हुआ है, सीरीज में दबाव था उसके बावजूद भी, तो 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक का ट्रेड हमें लग रहा है इसमें 280 और 290 की तरफ आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। 80 और 290 ये पुल बैक के ट्रेड्स बनेंगे एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर।